नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा और श्लोक संख्या हम पहुंचे 177। साधन भक्ति होते है रतिर उदय, रति गाढ़ হইল তার प्रेम नाम कोय। साधन भक्ति होते है रतिर उदय, रति गाढ़ হইলে তার प्रेम नाम कोय। तो प्रेमा भक्ति, जब साधन भक्ति से आसक्ति उत्पन्न हो जाता है, रति उत्पन्न हो जाता है कृष्ण में, और जब गाढ़ता प्राप्ति होती है रति तथा आसक्ति, तो उसको प्रेम कहलाता है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और इसके बाद प्रेमा भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति किस तरह, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति कैसे उत्पन्न होंगे, तो हमने इसमें भक्ति गोस्वामी सिंधु से पढ़ के देख रहे थे। तो उसमें भाव है और है भगवान कृष्ण की करुणा है, असाधारण करुणा, उसके द्वारा ये प्राप्ति होती है। और एक है शुद्ध भक्त की संगति, शुद्ध भक्त की संगति। साधु संग सर्वशास्त्र कय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। तो भक्त की कृपा से, भक्त की संगति से इस उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। तो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति अध्याय 19 भक्ति गोस्वामी सिंधु से हम पढ़ रहे थे। शुद्ध भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियां की व्याख्या की जा चुकी है। भगवत प्रेम विकसित करने के लिए अनेकों विधियां हैं और वो सब वर्णन किया जा चुका है इससे पहले अध्यायों में, यहाँ पर गोस्वामी का वर्णन। किंतु आप श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे पहुंच सकता है साधक यहाँ पर, है ना। रूप गोस्वामी पद यहाँ वर्णन करते हैं। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है।
ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास है। शुद्ध निश्चय कृष्ण भक्ति कइले सर्व क्रमकृत है। तो श्रद्धा महत्वपूर्ण है भक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। श्रद्धा के बिना सब कर्म करनी हो जाए, है ना, कोई लाभ नहीं होगा। आप जो चीज साधन कर रहे हो उसमें आपको श्रद्धा ही नहीं है तो भावना प्राप्ति होगी नहीं, है ना। आपके कठोर हृदय विगलित होने वाला नहीं है। भावना के बिना भक्ति तो एक कार्य है ना, जो कर्मकांडियों में तो कर्मी लोग करता रहता है ना, ऐसा ही हो जाए सब। आश्रय भावना ही भावना है और भावुक हो जाए तभी सहजिया भी हो जाता है। इसलिए दोनों चीजों की समन्वय की प्रयोजन है। चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, सिद्धांत तो बोलिए चित्ते न करो अलस। सिद्धांत है, ये सिद्धांत को जान के क्या करूंगा बताओ, सारा दिन सिद्धांति सिद्धांति सिखाते रहोगे, है ना। और कोई लीला होगी, कोई घटनाएं होगी, भगवान की सुंदर कोई कथा होगी कि सारा दिन सिद्धांत फिलोसफी सिखाओगे, है ना। हम कभी कभी कहते हैं ना, वो सारा दिन सिद्धांतों की बात है ना। सिद्धांत बोलिए चित्ते न करो अलस। देखो आलसी मत बनो, सिद्धांत बोल के उनको ठुकरा मत दो, उसको ग्रहण करने के प्रयत्न करो, सिद्धांत को समझो, है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। तो तत्वतः सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, क्यों मेरा दुख है, के अमी केने अमाई जारे तापत्र, और 3 तरह के ताप मेरे में क्यों लग गए पीछे, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक। इस संसार में क्यों बांध गया मैं, बद्ध शरीरों में बद्ध अवस्था क्यों प्राप्त हो गई। मैं जब कृष्ण की था, कृष्ण के हूँ, कृष्ण के अंश हूँ, तो कृष्ण इतना दूर क्यों चले गए, इतना दूर क्यों है, और बीच में इतना व्यवधान क्यों है, शरीरों में क्यों जकड़े गए, और शरीर केंद्रित जीवन क्यों हो गई। अनेकों प्रश्न है, अनेकों समस्याएं है ना। तो सब आप, है ना, कि अमी केने अमाई जारे तापत्र यह नहीं जाने अमी केवल हित है। उसको भी को पता ही नहीं हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, है ना, कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो। तो भौतिक संसार के हम है नहीं, जबरदस्ती हमको यहाँ ठूसा गया, रखा गया। ये जगह हमारी है ही नहीं। हम तो स्वरूप में हम आध्यात्मिक हैं, जीवेर स्वरूप, है ना। स्वरूप से सच्चित आनंदमय है आत्मा, सच्चित आनंदमय है, ठीक है, वो अणु है किंतु है तो वो सच्चित आनंदमय, है ना। समुद्र के अगाध जल राशि है, उसमें से एक बूंद जल में भी जो गुणवत्ता है, अगाध जल राशि में वही गुणवत्ता होगी, है ना। तो नमक पानी है, तो एक बूंद पानी को ही अपने टेस्ट करके उससे से ये नमक है, नमक पाना है, तो पूरे समुद्र की पानी नमक पाना है ना, पता चलता है। तो हम सब चित आनंदमय है। मैं अनु तो हूँ, ढक गया मैंने भौतिक तत्वों से, ये भी जानता हूँ, किंतु मेरा असली परिचय तो वही है ना, आत्मा मेरी परिचय है ना। और वो है
मैं कृष्ण के अंश हूँ और कृष्ण के नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूपाई कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। मैं कृष्ण के तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और बीच के, चाहे तो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहे, चाहे तो हम अंतरंगा शक्ति के अधीन रहे, है ना। तट पे है इसलिए तटस्थता कहलाता है। तो जीव गुणगत है ना, कृष्ण की गुणों की जैसे ही। तो फिर हम कृष्ण की गुणों के जैसे ही, तो कहाँ गई मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरी सुख कहाँ चले? मैं तो दुखों की चपेट में आ गया और फंस गए हम, है ना। दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी तो अनेकों समस्या, करोड़ों समस्या। एक से छुटकारा मिलते दूसरी शुरू, दूसरे से छुटकारा मिलते तीसरी शुरू हो जाता। कभी समाप्ति ना होने वाला दुख, कभी समाप्ति ना होने वाली समस्या, कभी समाप्ति ना होने वाले आपकी बोझ, है ना, हमेशा ही भाराक्रांत रहेंगे, कभी भी फुर्सत नहीं होने वाला, है ना। ऐसा करके जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, हमेशा व्यस्त रहेंगे और मरते दिन तक भी फुर्सत ही ना हो। जीत मरते समय अपने पाप पुण्य में लगा रह के उनके हाथों में बेचारा पाप ही लग जाएंगे, पापों की गांठड़ी लेके आगे बढ़ जाता है। फिर जन्म हो जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर मृत्यु होंगे, फिर जन्म होंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय्या, यह संसार दुस्तर पाही मरा, है ना। दुस्तर पारावार है संसार, जन्म मृत्यु जरा विधि दुख दशा अनुदर्शनम। ये हमेशा ही ऐसे ही चलता है। हम सोचते हैं इस बार की दुर्गा पूजा दर्शन कर ले, अगले बार फिर देखेंगे, फिर आएंगे, फिर होगी, फिर उत्सव होगी, फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी। हम बूढ़े हो जाएंगे, शरीर छूट जाएंगे, फिर जन्म हो जाएंगे। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होगी और जो मृत्यु लेगा उसका जन्म होगी, है ना। तो जन्म मृत्यु के अद्भुत फेरे में पड़ गए हम, है ना। ये प्रवाहमान, है ना, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रवाह है ना। संसार प्रवाह है, तो संसार की चक्र कहलाता है। और कभी तो स्वर्ग में होगी, कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जना नदी ते चुबाए। कभी तो स्वर्ग लोक में जन्म होगी, कभी तो नरक में जाएंगे, और ऐसे ही घूमते फिरते। कोई गुनाह करता है तो राजा के व्यक्ति उसको पकड़ के नदी के जलों में डुबो देता है, और फिर जब वो छटफटाता रहता है, मरने ही वाला है, तो फिर उसको थोड़ा उठा देता है, थोड़ा सांस लेता है, फिर उसको डुबाता है। हमारी हालत भी ऐसे ही, हमारी हालत भी आई। हम बिल्कुल भाराक्रांत हो गए, हमने बद्ध अवस्थाओं में हम छटफट करते हैं, किंतु हमको पता ही नहीं रहता है जो हम कैसे करके निकल रहे, है ना, कैसे करके निकल रहे, कुछ पता नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता, है ना। ये भयानक बद्ध अवस्था है। हम सोचते क्या, हम तो यही रहने वाला। पहले तो सबसे बड़ी मूर्खामी, हम सोचते यही रहेंगे, जाएंगे नहीं कहा, सब लोग मरेंगे, मरने तो मेरा बारी थोड़ी आने वाला। एक तो ये तो ग्रॉस मूर्खामी कहलाता, माने एकदम बुद्धू की बात, है ना। समझ एकदम पट्टी पड़ा रखा है, जब मैं तो मरने वाला नहीं, बाकी सब मर जाए, सब मर जाए, मेरे तो नहीं है। हमारी ऐसी भावना है, मन आपको ऐसे बेवकूफ बना के रखता है, लट करके गधा बना के रखता है ना। अच्छा, मानो कि थोड़ी सी कथा सुन के थोड़ा सा ज्ञान हुई तो मन में भावना हुई, ओहो मैं तो कृष्ण की अंश हूँ, है ना। पहले तो वो भी नहीं होता, पहले तो ज्ञान की रास्ता होती है, फिर योग की रास्ता होती है, फिर निराकारवादी होती है, फिर साकारवादी होती है ना। ऐसे करके है। तो चलो अच्छा गुरु मिल गए, प्रामाणिक गुरु मिल गए, प्रामाणिक संप्रदाय मिल गए, वो भाग्य है, शिक्षा भी प्राप्ति हो गई, अब पता चले कि हम तो कृष्ण के हैं, है ना, हम तो कृष्ण के। तो हम रोज सुबह बोले, शाम को बोले, संध्या समय बोले, हे कृष्ण हम तो आपके ही, है ना, आप ही के हैं।
संबंध निभाने के लिए प्रयत्न करें, हम बोले तो ठीक है ना, समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर हम कृष्ण ने कृपा करके हमको गुरुदेव प्रदान करते, संप्रदाय देते हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं, भक्त जनों की संग देते हैं, है ना, भक्त जनों की संगति देते हैं, भक्त जनों की संगति देते हैं, है ना, भक्त जनों की संगति देते। तो यहाँ पर तो भक्तों की संगति से क्या होती है, आप यहाँ पर ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्त के अनेक समितियां तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्र से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। देखिए, हम सबों को भी ऐसे ही है ना, किसी भक्तों ने हाथ पकड़े मेरे और भक्ति के दायरे में लाए, है ना, दायरे में लाए, और कितनी प्रयत्न किया, चलो 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 आपको बताऊंगा, आप एक संस्था है, आपको दर्शन होंगे, मंदिर है बहुत सुंदर। फिर मंदिर के दर्शन हुई, है ना, मंदिर के दर्शन हुई, शिव विग्रह के दर्शन हुई, कथा कीर्तन में भाग लिए, कृष्ण प्रसादम की प्राप्ति हुई, और फिर वो व्यक्ति हाथ पकड़ के गुरुदेव के चरणाश्रित करा दिए थे, है ना, कराए, है ना, कराए। तो यह भक्त की संगति, यह भक्त की संगति। तो गुरुदेव के चरणाश्रित किए तो आगे की प्रोसेस शुरू हुई। क्या शुरू हुई? इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती। फिर शास्त्र सुनने के लिए मिले, कथा सुनने के लिए मिला, भागवत की कथा, गीता की कथा, चैतन्य चरितामृत की कथा। तो धीरे धीरे मेरी श्रद्धा विकसित हुई, है ना, श्रद्धा विकसित हुई, श्रद्धा विकसित हुई। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, विश्वास खड़े, विश्वास हो गई, है ना, विश्वास। और हमने साधन करना शुरू की, साधन करना, नाम जप, है ना, नाम जप शुरू की। गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों की तो चार चांद है। पहले ही तो उसको नाम पकड़ा दिया जाता है ना, नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। नाम जप तो ऐसी साधन है, आप माने कोई भक्त, कोई साधक सिर्फ नाम ही जपता है और नाम जपो में रुचि उत्पन्न कर लिए, भक्ति के सारे स्तरों को वो बहुत तेजी से अतिक्रम करके प्रेमा भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे, सीधी पहुंच जाता है, एकदम पहुंच जाएंगे। अनेकों सीढ़ियां उसको चढ़ने की प्रयोजन ही नहीं है, किंतु बाकी चीजों में अब बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मानो कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भागवत की श्रवण करके भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचा जाए, किंतु भागवत की श्रवण आपको शुद्ध भक्त जनों से होनी चाहिए, है ना। अभक्तम अवैष्णव मुखद गीन पुत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्वोच्छिष्ट पयोजथा, है ना। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में वर्णन करते हैं, अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुनना, भागवत नहीं सुनती। तो दूध सबके लिए हितकारी होती है, स्वास्थ्यवर्धक है, किंतु दूध को सांप ने पी के रखा है और उस दूध को आप पी जाओगे तो मर जाओगे, आप पिसेला दूध है वो, है ना, आपके सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे अवैष्णव के मुखों से कृष्ण की कथा की श्रवण हो, भागवत की कथा की श्रवण है, आपकी सत्यानाश हो जाएंगे, सब चली जाएगी। जो थोड़ा बहुत भक्ति आपने इकट्ठा किया था वो भी जल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो बड़ी समस्या है। भागवत कथाकार कौन है, क्या स्थिति है, भक्त है कि नहीं है, वो आपको जानना है। फिर कथा के विषय वस्तु क्या है ना, वो खुद ही भक्त नहीं है तो आपको क्या सुनाएंगे। और आजकल तो भागवत के नाम से तो आप सिर्फ गाना ही चलता है ना, कितने विषय वस्तु इकट्ठा करता है, कितने बड़े बड़े पंडाल लगता है, हजारों लोग हो जाता है, एक भी व्यक्ति भक्त बन के नहीं निकलेगा,
है ना, किसी के हृदय को भेदेंगे, क्योंकि उनकी सब बाहिक आडंबर में सब लग जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण जैसे दुर्गा पूजा है ना, इतने पैसा खर्चा करेंगे, इतने पैसा खर्चा करेंगे, इतने बड़े बड़े पंडाल बनाएंगे। कलकत्ता में इस समय जाओगे, आप देखोगे, आपको लगेगा बंगाल में तो गरीबी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो उत्सव है, इतने पैसा खर्चा करके अपने पंडाल बनाता है और इतना वैभव के साथ व्यवस्था होती है। लोग सिर्फ बाहर के चकाचौंध में फंस जाते हैं। आपको कैसे भौतिक संसार के चकाचौंध में हमने कैसे फंसे है, आपको उदाहरण आपको समझना है तो बंगाल की कलकत्ता की दुर्गा पूजा इस समय देख लो, है ना। अंदर जो माता रानी की जो मूर्तियां है ना, वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, वहां तक तो लोगों के आंखें ही नहीं जाएंगे। आपको बाहर गेट से आपने उनके कारुकार्य, उनके रसनी, उनकी व्यवस्था है, वो सब देखते 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 जब माता रानी के पास पहुंचोगे आप सब भूल गए। आप तो बिल्कुल आवेशित हो जाते हो, आप सोचोगे क्या अद्भुत है, क्या बना सब। आपको हाथ जोड़ने की समय भी नहीं होगी, है ना। दुर्गा माता की थोड़ी स्तुति, आप किसको पूछो भाई आता है कोई, एक मंत्र उच्चारण कर दो बस, थोड़ा सा प्रार्थनाओं भी किसी को नहीं आता, ना आता भी है, ना कोई सीखना चाहता, ना बोलना चाहता, ना करना चाहता, चकाचौंध में से फंस जाता है। हम सब प्रश्न करते हैं ना मन में, जी हे कृष्ण ऐसे कैसे हुआ, हमने भौतिक संसार में आ गए, पहले जब मेरा यात्रा शुरू हुई तब आपके तरफ क्यों नहीं मेरा भावना गया, मैं सीधा इधर क्यों आ गए। भौतिक संसार इतनी चकाचौंध है ना, इतनी वैभव है, दुर्गा माता ने इसको इस तरह से सजा के रखा है, आपकी नजर इधर ही गड़ जाएगी, है ना। आपको ठीक से समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको जानना है। इस समय कलकत्ता की विजिट कर लो और कहीं भी चले जाओ, दक्षिण कलकत्ता से लेकर उत्तर कलकत्ता, पूर्व पश्चिम में कहीं भी आपको लगे ये बंगाल है कि भाई इंद्रपुरी है, इस तरह से वैभव है, किंतु भक्ति की लेस मात्र भी नहीं है। भक्ति तो दूर गई, वैकुंठ की बात होती है और गोलोक की होती है, जहां तक स्वर्ग लोगों की देवी देवताओं की जो पूजा करने वाली जो भावना है वो भी नहीं रहता। सामान्य हाथ जोड़ करके किसी को मंत्र उच्चारण करते हुए और सिर थोड़ी सी खड़ा होके वो सब देखने का भी समय नहीं, कोई नहीं, सब रोशनी में फंस जाता है। चकाचौंध भौतिक संसार के चीजों में हमने फंस गए, उसी की तरफ हमारी आकर्षण चली जाती है। हम सबों के भी यही आकर्षण, भौतिक संसार के आकर्षण है, नहीं तो कोई ये रहने जगह है बताओ, यहाँ कोई रहने लायक जगह है क्या चीज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कोई भद्र व्यक्ति के रहने की जगह है बताओ, यहाँ पर कोई व्यक्ति रह सकता है। काम क्रोध लोक मोह आत्माश्चर्य से भरा हुआ है, प्रायण अल्पासी कलुस्मीन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। सिर्फ झगड़े की जगह है ना, झगड़े की जगह, थोड़ा सा भी इधर हुई तो झगड़ा शुरू हो, है ना। मंद भाग्य, मंद आयु, सब कुछ मंद मंद मंद, है ना, मंद मंद। कली की प्रभाव से आप बाकी सब कैसे देखो, उत्सव के नाम से जो हम पालन करते हैं, जो हम सिर्फ चकाचौंध में फंसे रहते हैं, है ना। थोड़ा सा भी सोच के कोई आंखें बंद करके जो प्रणाम करने की जो सामान्य रीति है वो भी भूल जाते हैं, वो भी चली गई। श्रद्धा तो बिल्कुल नष्ट हो गई, है ही नहीं श्रद्धा रही तो फिर क्या लाभ है सब, है ना। श्रम ये वही केवल सिर्फ श्रम है, गधे की तरह श्रम करना है, लाभ कुछ होने वाला है, सिर्फ श्रम है ना, कष्ट उठाना है बस, कष्ट। एक भी व्यक्ति भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, एक भी व्यक्ति नहीं जाएंगे, करोड़ों लोग अपने दर्शन करेंगे। तो मैंने माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी आपने क्या चकाचौंध में फंसा के रख दिए सबों को, इनमें से आपके पास हाथ जोड़ करके आए, किसी को तो हाथ किसी को तो प्रेरणा दे दे, कृष्ण की तरफ मुड़ जाए, है ना। आप सब लोग तो उन्हीं के अधीन रह के उन्हीं की उपासना करते हैं, तो आपकी उपासना करने वाले जनों को तो भी रास्ता दिखा दो, है ना।
एकल ईश्वर कृष्ण और सभी भृत्य जारे जई छे न चाहे जई छे करे नित्य। एकमात्र ईश्वर तो भगवान कृष्ण ही है और सब नौकर चाकर है। तो मैंने कहा आप इतनी बड़ी पोजीशन है आपकी महामाया, तो थोड़ा सा तो कृपा कर दो, थोड़ी सी तो कर दो। ये वक्त ये दुर्ग में रखने की क्या जरूरत पड़ी आपको? आपने भक्त बन जाए तो आपको शासन करने के प्रयोजन ही कहाँ है उसको? वो तो खुद ही बेचारा शासित हो जाएगा। आपने को झुका देंगे, आपके चरणों में भी झुका देंगे। कृष्ण भक्त जन जो कृष्ण भक्त हैं वो सबके पास अवनत हो जाएगा, सबको प्रणाम कर देंगे। वो तो कहेंगे भाई मैं तो बड़ी तुच्छ सेवक हूँ, माता रानी मैं आपका भी सेवक हूँ, है ना, आप भी कृपा करो, आप भी कृपा कर दो, आप भी कृपा कर सकते हैं। किंतु लोगों में सोचने की कोई थोड़ा सा भी समय भी नहीं। इतने बड़े पंडाल में जाके मैं देख रहा था, जी कर क्या रहे हो? मैंने पूछा माता रानी जी क्या होगा इससे? एक भी व्यक्ति अपने जन्म चक्र को भेद नहीं कर पाएंगे और ना अपने प्रगति कर पाएंगे, तो क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, है ना। इसलिए भक्तों की संगति आप सोचो कितनी भाग्य से प्राप्ति होती है। एक कृष्ण भक्त की संगति, वो आपको हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे क्या पागलपना बन रहे हो, है ना, क्या पागलपन कर, नाम जपोगे, नाम जपो, वो आपको माला पकड़ा देंगे, जपो ना। नाम जपने में मन नहीं, जबरदस्ती करो ना, 4 माला जपो, 8 माला जपो, 12 जपो, कैसे भी करके जपो, सिखा तो दे ही देंगे। तो कितनी कृपा होगी, कितनी कृपा की आपने, सोचो सोचो, है ना। नाम जप पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम कार्य है, माने इनकी बराबरी कार्य तथा साधन और कुछ नहीं है। मैंने कहा ब्रह्मा जी के, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रद आपकी प्राप्ति हो जाए। आपको इंद्र वरुण चंद्र आदि नहीं है, महामाया दुर्गा माता का भी पद की भी नहीं है, उसके ऊपर सबसे सर्वोपरि जनलोक तपलोक की वासी कोई नहीं है, ब्रह्मा जी के सत्य लोगों की वासी और उस सर्वोपरि ब्रह्मा जी की पद आपको मिल जाए और आपको पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बना दिया जाए, तो आपके लिए करणीय कार्य अनेक कार्य होगी। उसको देखो, उसको देखो, इसको व्यवस्था करो, स्वर्गलोक की व्यवस्था करो, धरती की व्यवस्था कर लो, भगवान कहाँ कहाँ है वहां व्यवस्था करो, कितनी कार्य हो। तो उससे भी बड़ी कार्य आपके नाम जप, है ना। तो आप सोचो जिस भक्त ने आपकी जीवन में आके आपको हाथ पकड़ के आपको कहा था नाम जपना है, आपको इस्कॉन संप्रदाय में ज्वाइन करना, चलो मैं आपको मंदिर ले जाता और आपको दर्शन कराता, है ना। तो कितनी बड़ी कृपा है, ये भक्त की संगति है, ये भक्त की संगति है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, उसको तो भक्त मिले, भक्त की संगति मिले। ये है भक्तन्मुखी सुकृति, भक्तन्मुखी सुकृति। नहीं तो बाकी सुकृति से क्या लाभ होगी? कर्मन्मुखी सुकृति से भी और ज्ञानन्मुखी सुकृति में ऐसे ही फंसे रहेंगे। हम सिर्फ वैभव में ही रह जाएंगे, हम तो देखते रह जाएंगे, देखते 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 चकाचौंध में भूल ही जाएंगे जो अंदर जाके मेरे को प्रणाम भी करना होगा। मेरे को प्रणाम करके माता रानी से ये प्रार्थना करनी, जे कब छुड़ाओगे, इस दुर्ग से कब निकाल के ले जाओगे आप, है ना। मेरे को नहीं चाहिए आपके इस दुर्ग के अंदर रहना, ये तो हमें सिर्फ मारते रहते हो, पीटते रहोगे, है ना, दुखी तो देते रहोगे। आपने दिया क्या यहाँ पर? दुख के बिना क्या दिया आपने, है ना। खूब पूछना था माता रानी को, पूछो और देखो, और जो आपने तो दुख ही दिए किया, कुछ देना तो दे दो, थोड़ा भक्ति दे दो, जैसे कि मैं इस बद्ध अवस्था से अतिक्रम करके चले जाऊं, है ना, मेरी काम बन जाए, है ना। आप थोड़ा कृपा कर दो, करो दी कृपा। कृपा याचना करने के लिए भी स्थिति नहीं है ना, बिल्कुल स्थिति नहीं। 9 दिन तो एकदम व्रत करेंगे, 10वां दिन उन लोगों की स्थिति आप देखोगे, आप सोचोगे ये लोग 9 दिन व्रत भी किए थे कि मजाक कर किए होंगे, है ना। आप विश्वास भी नहीं कर सकते, आंखों से देखोगे ना आप थर्रा जाओगे, जी ये लोग करा क्या था। 9 दिनों में थोड़ी सी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाए, 10वां दिनों में तो ऐसा चीज नहीं जो खाते नहीं, ऐसा चीज नहीं जो पीते नहीं हो, है ना। सब
सब मैंने पूरी श्रद्धा तो थोड़ी सी भी बढ़ता नहीं, श्रद्धा बढ़ता होगा ना। मैं ये आज मैंने अनुभव कर रहा था, ये श्रद्धा बढ़ता होगा, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां देख के और इतनी वैभव में रह के, तो थोड़ी सी तो श्रद्धा बढ़ना चाहिए, बढ़ती नहीं, घटती है ना, सब घट जाती है और बंधन के कारण बनती। इसलिए भक्तों की संगति क्या अद्भुत थी वो दिन, जिस दिन मैंने कृष्ण भक्तों की संगति हुई, है ना। जितने दिन जाएगी ना भक्ति के रास्ते पे चलते, पीछे मुड़ के आप देखोगे, आप सोचोगे क्या कृपा किए थे कृष्ण, अपने भक्तों की संगति प्रदान करते थे। भक्तों की संगति से भक्ति शुरुआत होती है, भक्तों की संगति से भक्ति में प्रगति होती है, भक्तों की संगति से आपको प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंच पाएंगे और प्रेमा भक्ति आपको प्राप्ति होंगे। भक्तों के बिना आपकी कार्य होगी नहीं वो आप कहोगे अकेला कर लूंगा, तो वो संभव होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भक्तों की गुणगान है। तो शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। कौन सा पहली अवस्था है? जो आपको सुनने के लिए मिला, कृष्ण की कथा सुनने के लिए, गीता के बारे में जानने के लिए मिला, भागवत की कथा सुनने के लिए मिला, है ना। आपको नाम जप मिले, नाम करने की प्रवृत्ति जागृत थी, तो ये सब चीज आपको प्राप्ति हुई, ठीक है। ये तो प्राथमिक अवस्था है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है ना, पहली अवस्था। देखो पहली अवस्था हमको प्राप्ति हुई, तो हमने कभी सोचे जो शुद्ध भक्त की संगति हुई कि अशुद्ध? शुद्ध भक्त की संगति, इस्कॉन में आना शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद की संगति। प्रभुपाद एकदम विशुद्धम तम, है ना, गोलोकवासी है ना, शुद्ध की नहीं, शुद्ध सत्य में अवस्थित है ना। कृष्ण जन, हम देख सकते ना, प्रिय कृष्ण जन। तो इस्कॉन में आने शब्द का अर्थ ही हम प्रभुपाद के चरण आश्रित थे, प्रभुपाद के शिष्य जनों की चरण आश्रित, अपने गुरुदेव के चरण आश्रित, है ना। तो शुद्ध भक्त की संगति तो हुई ना। हमने जो भी कुछ सुने श्रील प्रभुपाद के बुक से सुने, जो भी लेक्चर हमने सुने श्रील प्रभुपाद के से सुने, है ना। जिन्होंने भी सुना है, भक्त जनों ने सुना है, बेशक वो भक्त शुद्ध भक्त नहीं थे, किंतु श्रील प्रभुपाद के शास्त्रों से सुनाया गया था, इसीलिए तो वो शुद्ध भक्तों की संगति थी। और आज भी हमने बेशक अनेकों नौसिखिया जनों के साथ भी संगति करते, किंतु वो सब लोगों की आलोचना विषय वस्तु क्या? श्रील प्रभुपाद की विषय वस्तु। चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई भी करते श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, भागवत की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की है ना, गीता के भी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की है। तो ये शुद्ध भक्त की संगति है। शुद्ध ऐसी संस्था में आगे हम घूमते फिरते, है ना, अनजाने में आगे, है ना। नीति हमात्यम सुलभम सुदुर्लभ, ये दुर्लभ होता है, सचमुच दुर्लभ होता है, सचमुच दुर्लभ। देही नाम है दुर्लभ, मानुष्य देह, मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ होता है वैकुंठ प्रिय दर्शन, भक्त जनों की संगति, दर्शन प्राप्ति होता है ना। शुद्ध भक्तों की संगति श्रील प्रभुपाद की संगति है। हम सब थर्ड जनरेशन के भक्त जन, साधक जन, सब श्रील प्रभुपाद के संस्पर्श। श्रील प्रभुपाद प्रकट लीला में इस समय ना है, किंतु उन्होंने अपने शास्त्रों में, अपनी बारियों में, अपने प्रवचनों में सर्वत्र प्रभुपाद है। प्रभुपाद के मंदिर, प्रभुपाद के शिष्य जन, प्रिय शिष्य जन, हर जगह में प्रभुपाद है। शुद्ध भक्त की संगति है, ये प्रथम अवस्था है हमारे। देखो हम सबों का ना प्राथमिक अवस्था प्राप्ति है, तो कम से कम भाई थोड़ी सी तो कृतज्ञता ज्ञापन करो प्रभुपाद के तरफ, है ना। प्रभुपाद को छोड़ के भागने के लिए प्रयत्न कर लेते हम लोग। हम सोचते बहुत हो गया प्रभुपाद, बाय बाय टाटा, अब तो मैं उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त करने के लिए आप ही को छोड़ के जाता हूँ। कहाँ जाओगे? प्रभुपाद को छोड़े, अपने शुद्ध भक्त की संगति छोड़ दिए। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना, आप अभागा जनों में से एक जन होंगे जो इस्कॉन छोड़ के जाने वाले हो, है ना। जो भी कारण और जो भी प्राप्ति की आशा की, आपको ना कुछ मिलने वाला और ना कुछ प्राप्ति होने वाला। शुद्ध भक्त की संगति छोड़ के कहाँ जाएंगे आप?
है ना। प्रभुपाद के जैसा शुद्ध भक्त कहाँ मिलने वाला है ना। तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, सपने में भी नहीं सोचना चाहिए इस्कॉन छोड़ के जाए। गुरुदेव ठीक कहते हैं, आपको कांटे की सैया में सुला दे, आपको बहुत पिटाई करे, आपको आग से जला के रखे आधा, तब भी यहीं पड़ा रहो, तब भी यहीं पड़ा रहो, ऐसा कोई करेगा नहीं आपको। कांटे की सज्जा पे सुलाने वाला कोई ना, आपको कोई थप्पड़ भी मारने वाला नहीं। कभी थप्पड़ खाया, कभी आपको पिटाई किया किसी वैष्णव ने, ऐसा तो होता ही, मैंने तो देखा। कभी मानो तो जबरदस्ती आपने घुस दिया, अलग बात है, ठीक है, कोई थप्पड़ तो नहीं मारा। आग से आपका कोई शरीर को जला दिया, ऐसा भी नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसा भी हो तो शरीर की थोड़ी पीड़ा होगी, आत्मा तो नहीं जलेगी ना। किंतु ऐसा जगह चले जाओ जहां आत्मा ही जल जाए तो क्या होगी। तो पहले तो शरीर को जलना ठीक था। तो मेरा कहने का अर्थ है जे इतनी कष्ट तो नहीं है इसको, है ना, इतनी कष्ट नहीं। जो भी कष्ट मैंने उठाया मैं अपनी वजह से, है ना, मैंने सब कुछ भूल गया। बेसिक जो भक्ति की जो तथ्य की जो सिद्धांत थे, हमने वो सब जलांजलि दे दी, है ना। सिद्धांत सुनी चाहिए तरह पे सही सुना, अमानी न मान दे, कीर्तन सता, चार चीज आपने फॉलो कर लो, है ना, आप 100% है। आपको सताने वाला एक भी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो, कोई ना सताने वाला, है ना। आप देखोगे किसी जगह में मेरा कोई शत्रु नहीं, और मेरे साथ किसी के साथ भिड़ोगे नहीं आप, है ना। कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आपको कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस चारों चीजों को आपने अपना लो, आप सर्वत्र देखोगे आप तो आपके प्रियजन ही खड़ा है, आपको लगेगा सब मेरा प्रियजन खड़े, है ना। आपके मनों में भी कभी रत्ती भर समय के लिए भी कलमशग्रस्त नहीं हो, है ना। महाप्रभु ने अपनी कृपा है इस संप्रदाय में ना, चुन चुन के सब चीज लाए महाप्रभु। बाकी तीनों संप्रदाय के अच्छे अच्छे गुणावली यहाँ पर डाल के रखे। माधव, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, तो ऐसा नहीं है कि हम ही संप्रदाय में है तो हमने अपने संप्रदाय को तो सब गुणगान करेंगे, किंतु आप जितने आगे पढ़ोगे, सुनोगे और देखोगे ना, सब कुछ सारे चीजों के समावेश है। और सर्वोपरि कीर्तनीय सदा हरि होने के लिए इस तरह की शिक्षाएं सिर्फ इसी संप्रदाय में दिया जाता है ना। आप तिनकिक से भी तुच्छ हो, वृक्ष की तरह आप सहिष्णु होना है, सबको मान देना है। बताओ ऐसा कोई सिखाता है? बताओ कौन सिखाता है? और आपने मानो की कोई इच्छा न करो। और फिर महाप्रभु आगे कहते हैं भक्ति करते समय सारे उपशाखा उठेगी, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवहंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जब तो उपशाखा ग्रहण, ये सब उपशाखा ही है, इसको भी छेदन करो। वो करने की शिक्षाएं भी महाप्रभु ने प्रदान किया। और शिल प्रभुपाद तो है ही शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त की संगति से प्राथमिक स्तर में हमको क्या मिली? हमने सुनने की मौका मिला। ये गीता एक शास्त्र है जिसको लोग बैठ के सुनते हैं। वो सब दिनों की याद कीजिए आप, जब हम पहले इस्कॉन मंदिर में जाना शुरू किए, जो भी भक्त आपको खींच के लेके होंगे। मैं तो सीधा अचानक ही पहुंचा था, ना कोई भक्त थे और ना कोई थे। और जिस व्यक्ति से मेरा शिक्षा गुरु है, मेरी मेंटर है, मेरी दीक्षा गुरु, सब मेरे गुरुदेव है ना। एक भी भक्त को नहीं जानता था, कोई इस्कॉन के नाम भी नहीं सुना था। अचानक सारे मंदिर को दर्शन करना होता था, हमने यही सोचता था काली मंदिर हो, शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चढ़ जाओ, दर्शन करो, है ना। इसी होड़ में एक दिन गड़ी में गया, एक मित्र से, मेरा एडवोकेट थे हाईकोर्ट में, उसको मिलने गया। लौटते समय ये सुंदर मंदिर की प्राचीर दिख गई इस्कॉन की, बिल्कुल नहीं जानता था मैं, बिल्कुल इस्कॉन के तो नाम ही नहीं सकता, नाम और निशान नहीं जानता था मैं। और सची ने सोचा, सची को कहा चलो चढ़ते देखते क्या मंदिर है। चढ़े तो गरुड़ स्तंभ, तो प्रणाम किए और फिर वहां पर गुरुदेव को मिल गए, है ना, जपते हुए मिले थे, है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी,
सचमुच भाग्यवान है, सचमुच अहो भाग्य, अहो भाग्य। वो दिन और वो पले में हमेशा मेरे हृदय में विराजमान है। गुरुदेव से मिले थे, है ना, मेरे लिए, हम दोनों के लिए वही हमारी हाथ पकड़ के इस भक्ति के क्षेत्र में लाए, है ना। हमारे मेंटर, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सब एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। एक भी भक्त को नहीं जानता था, इस्कॉन के शब्दों के अर्थ भी नहीं जानते थे, और ये मंदिर यहाँ पर विराजमान था वो भी नहीं जानते थे, और ये व्यक्ति इस मंदिर के प्रेसिडेंट वो भी नहीं जानता था, है ना। और तो ये प्रथम स्तर है। एक शुद्ध भक्त की संगति से आपको भागवत की कथा सुनने के लिए मिला, गीता सुनने के लिए मिला, कृष्ण प्रसाद मिले। प्रसादम की व्यवस्था करके रखते थे गुरुदेव। हम बंगाल के थे ना, तो सत्यनाश से खाद पान में जानते थे, हमें से खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था करके रखते। कभी भी मैं ऑफिस से जाता दर्शन करने के लिए, मेरे को मिलता, वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते थे आपके लिए प्रसाद है, प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। तो प्रथम स्तर है आपकी, है ना, भक्त की संगति आपकी प्रथम स्तर है। देखो हम क्या संगति करें, भक्त तो नहीं कृपा करते, है ना। प्रभुपाद के शिष्य है तो प्रभुपाद ही है ना, शुद्ध भक्त जन, तो कृपा कर दे, तो कृपा से हमारे प्रथम स्तर उत्पन्न होंगे, हम सबों को प्राप्ति हुई, है ना। तो कम से कम हुई ना प्राप्ति, उतनी तो आस्वादन करना चाहिए। जी क्या भाग्य है, मैं भागवत सुन पा रहा हूँ, गीता सुन पा रहा हूँ, चैतन्य चैतन्य पढ़ पा रहा हूँ, और कीर्तन सुन पा रहा हूँ, और नाम जप कर पा रहा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा पूरे ब्रह्मांड में। मैं सत्यलोक में भी हूँ, और ब्रह्मा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा की जीवन नहीं चाहिए मेरे को, तो कीड़े मकोड़े, भक्ति चाहिए मेरे को, भक्ति चाहिए, है ना। कृष्ण विमुख जीवन नहीं चाहिए, कृष्ण विमुख और ब्रह्मा जी के पद नहीं चाहिए मेरे को, वो नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सबसे बड़ी सेवा है और सर्वोत्तम कार्य है भक्ति की, जो प्रथम स्तर के सब चीजें। आप नाम जप रहे, भागवत श्रवण करे, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करे, भक्तजनों की संगति कर रहे, कीर्तन कर रहे, नृत्य करे, और अर्च विग्रह को दर्शन कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों में विराजमान राधा कृष्ण गौर निताय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की दर्शन। हम सोचते हैं ये सब तो हमने कर लिए, ये तो प्राथमिक स्तर की चीज है, ये प्राथमिक नहीं है, यही शुरुआत है, यही मध्य में है, और यही अंतिम दिनों में भी। आप सोचो अंतिम दिनों में जब सांस निकलने वाले हैं, आपको गौरनिताई जो मंदिर में आप दर्शन करते हैं वो आपको दिख जाए, यहाँ आपको कृष्ण बलराम दोनों दिख जाए, या राधा श्याम सुंदर राधा रानी के साथ खड़े वो दिख जाए, हो गई ना आप रामते नारायण सीते, आपके काम हो गए, और क्या चाहिए। और भक्ति के रास्ते चलते चलते आपको प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचना है, तो करनी क्या है, प्रेमा भक्ति के स्तर में पहुंचना क्या है, जैसे हर पल हर समय आपने वो छवि आपके आंखों के सामने रहे, है ना, हृदय में आप ठाकुर जी विराजमान रहे, है ना। तो यही तो प्रेमा भक्ति हुई ना। तो देखो जिस प्राथमिक स्तर की वही चीजें, उसमें हमारी कंसंट्रेशन बढ़ी है, माने बढ़ना है, उसमें हमारी पकड़ होगी, उसमें हमको आसक्ति और ज्यादा करनी है, यही है ना। किंतु वो हमारे प्राथमिक स्तर में हमको प्राप्ति हुई, हमने इसको छोड़ छाड़ के हमने दूसरी किसी जगह चले जाए, हमको तो हायर प्राप्ति के, तो हमने जड़ें काट देंगे ना, जड़ी कट जाएगी तो फिर क्या करोगे, कटा हुआ जड़ों में वृक्ष थोड़ी फूलेगा फलेगा ना, फल था वो तो मुरझा जाएंगे। पानी क्या ऊपर से डूबी क्या, है ना, पानी तो जड़ों से मिलने वाले, और जड़े ही भूल गए, जड़े ही छोड़ दिया आपने, शुद्ध भक्त की संगति छोड़ दिया आपने, श्रील प्रभुपाद छोड़ दिए, तो कहाँ जाओगे। ब्रह्मांड में ऐसे कौन सा संस्था होगी और कौन सा जगह होगी जो आपके श्रील प्रभुपाद को ला के दे, कोई ना ला के देगा आपको, धोखे में रहने वाला और हमारे सब चले जाने वाले हैं। तो ये प्रथम स्तर के भक्तों की संगति है। दूसरे स्तर की संगति है शुद्ध भक्तों की संगति को, यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं पौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्तों के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए सतत तैयार हो जाता है और उसको अपना
गुरु मान लेता है। फिर हमने सब तैयार हो गए और गुरुदेव के चरण आश्रित होके हमने गुरुदेव से विनय कीजिए, आप मेरे को दीक्षा प्रदान करिए। दीक्षा के लिए हमने तैयार किए। आप कितने लोग तैयार कर रहे इस साल दीक्षा 19 तारीख है ना? 16 माला जपेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तिलक मंत्र याद करेंगे और सुबह उठ के एकदम जपेंगे, एकदम अच्छी तरह से जपेंगे दीक्षा लेने वाला। और इतने लोगों के बीच में कुछ पूछ लिया गुरुदेव ने, बोल नहीं पाऊंगा तो उच्चारण करते, कृष्णा उच्चारण करता है ना, देख के मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। कहते पापा 4 नियम पूछेंगे ना तो मेरे को आता तो है किंतु उस समय बोल ना पाऊं, इतने लोगों के बीच में तो शर्म। तो मैंने बोला कर ली याद तो याद करता है, याद करते करते खुद याद करता है और बोलता है और सुनाता है मेरे को। 4 नियम आपको आता है ना? मैंने बोला नहीं आता, नहीं आप सुना दो। सुना तो बताते। तिलक मंत्र तो तिलक मंत्र बोल बोल के तिलक पहनेंगे और सुनाएंगे ना, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने को। उत्साह है ना इस समय, पूरे उत्साह से भरपूर है। तो मैंने कहा अपने 1 महीने तक क्लास सुने गुरु शिष्य बुक के ऊपर, कोई भी प्रश्न में पूछूं तो उत्तर दे दो। कहता हाँ पूछ लो आप, मैंने सुना ना सारे क्लास में, आपको उत्तर दे सकता हूँ। तो कोई भी प्रश्न पूछता हूँ सचमुच सुने हैं तो है ना, सचमुच सुने हैं और उत्तर देने में समर्थ है। तो कहता है आपकी तो खूब टांग खींचेंगे। तो कहेंगे मैंने तो कहा था आपको ब्रह्मचारी बनने, आपने तो ब्रह्मचारी नहीं बने, अब तो दीक्षा लेने आ गए, मैं दीक्षा नहीं दूंगा तो क्या करोगे? तो कृष्णा कहते हो पापा ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो ही मत, है ना, दीक्षा तुम्हें को लेना, कैसे भी करके लेना, कैसे भी करके लेना। तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम दीक्षा लिए थे तब उस दिनों की बातें याद आई, तो मैंने सोचा श्रील प्रभुपाद क्या कृपा किया, क्या अद्भुत कृपा किया। आप स्वयं अप्रकट में है इस समय, किंतु आप अपने शिष्य जनों को देके हम सब जनों के कल्याणों के लिए, है ना। तो ये शुद्ध भक्त की संगति, उससे हमारी द्वितीय प्राप्ति होती है, हमको दीक्षा प्राप्ति हो जाती है। दूसरी अवस्था है, आपकी दीक्षा मंत्र प्राप्ति हो जाता है ना, और हमने उनको गुरु मान लेते हैं, है ना। ये आपकी दूसरी है, आपको गुरु प्राप्ति हो गई, दूसरी स्टेज है आपकी, है ना। तीसरी में अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्य से मुक्त हो जाता है। देखो आज हम भक्त हर स्थितियों में सब कुछ देख सकते हैं, क्या गलती है, क्या ठीक है ना, क्या चीज करने से मैं अपने दिव्य स्वरूप है कृष्ण नित्य दासत्व प्राप्त कर पाऊंगा। हम सबों को पता है ना। जी हम अपने मृत्यु के दिन तक हम क्या करेंगे, क्या हमको करनी चाहिए और किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, भक्ति में प्रगति कैसे होगी, है ना, सब हमको अब पता चल रहा है, पता तो चला ही है ना। तो ये तीसरी अवस्था है जिससे हमने अपने प्रगति करेंगे, वैधि भक्ति को पूरी करेंगे, है ना। जिन्हें को वैधि भक्ति पूरी करनी, कृष्ण में पकड़ जमानी, है ना, कृष्ण में पकड़ जमानी। ये कृष्ण मैं आपका हूँ, है ना, मैं आप ही का ही तो हूँ, आप ही का ही तो हूँ, आपके बिना मेरा तो कोई ना है, कोई ना है, कोई ना फिर कोई। हमको पता चलता है, हम समझ पाते, हम जान पाते हैं। तो ये तीसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था वैधि भक्ति को पूरी करता है। देखो हमारी प्राप्ति, देखो हमने ना अपनी प्राप्ति भूल गए, इसलिए हमने मायूस हो जाते हैं और हमने सोचते क्या मिला हमको। इस्कॉन में तो क्लास होती नहीं है, ये तो सब बेसिक क्लास ही होता रहता, आत्मा शरीर आत्मा शरीर आत्मा शरीर, और कुछ सिखाएंगे नहीं। ओ भाई क्या सिखाने वाला था आपको? जो सिखाने वाले सब सिखा दिए इन्होंने सब सिखा दिया। आपको क्या नहीं सिखाए बताओ, क्या नहीं सिखाया, क्या नहीं दिए, क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए, बताओ ना। कोई तो मेरे को बता, मेरे को मैं कोई क्या चाहिए आपको और। देखो आपको मंदिर प्राप्ति हुई, इतने सुंदर विग्रह के दर्शन हो, भक्तों की संगति दी, इतने सुंदर सुंदर भक्त जनों की संगति दी, आपको गुरु प्राप्ति करा दी, गुरु के चरणाश्रित दिए, प्रामाणिक गुरु दिए, है ना, चरणाश्रित करा, आपको भागवत गीता दिए, भागवतम दिए, आपको चैतन्य चरितामृत दिए, सुनने के लिए
समय प्रदान करके दिए और शुद्ध भक्त के श्रीमुख से आपको सुनने के लिए है। अवैष्णव से सुनने के लिए मौका मिलता ही नहीं आपको, समस्त वैष्णवों के से है ना, वो भाग्य हो। इसके बाद आपको आपकी और क्या क्या प्राप्त, दीक्षा मंत्र हो गई, आपको प्राप्ति हो गई, भक्तों की संगति हो गई, श्रवण हो गई, श्रवण कीर्तन जल कर सेचन प्राप्ति हो गई, और आपकी कलमश काटी। क्या करनी चाहिए आप सबको पता है। हमने जबरदस्ती आंखें बंद करके वो खरगोशों की तरह रहे अलग बात है, नहीं तो हमको पूरा पता है कहाँ मेरी प्रगति रुकता है, कैसे मैं गलती कर रहा हूँ और कहाँ मैं गलती करता, हमको सबको पता है, सबको पता है। वो जानबूझ के उस्ताद बनने के प्रयास करता है अलग बात है, नहीं तो हम सबको पता है ना कहाँ हमारी गलती है और कैसे हमको सुधारनी है, वो भी हमको पता है। जानबूझ के हमने सुधारने नहीं चाहते हैं, फिर क्या होगा, मानो कि जानबूझ के नाम ही नहीं जपेंगे, और जपेंगे तो जदा तदा जपेंगे, और जपेंगे तो इतनी खराब जपेंगे है ना, और फिर हमने हायर टेस्ट में चले जाएंगे, दूसरे किसी बाबा जी के क्लास में चले जाएंगे, हमको तो हायर लेना। क्या करोगे, नाम जप में गड़बड़ी है, आपको फाउंडेशन ही खड़ी नहीं कर पा रही, ऊपर के जाके करोगे क्या, छलांग लगाओगे, पाँव टूटेगा आपके, होगा क्या, गिर पड़ोगे एक दिन, सारे टूट जाएंगे, हाथ पाँव सब टूट जाएंगे आपके। ना आपकी हायर क्लास रही ना आपका लोअर क्लास, कुछ नहीं रही, आपको देखोगे आपका ही नहीं रही। जो सामान्य जप था वो भी जीवन से निकल गया है, वो भी निकल गया। सबसे बड़ी प्राप्ति श्रील प्रभुपाद की संगति आपने की, आपको नाम जप, नाम जपो के प्रति कौन सा संप्रदाय बताओ इतनी जोर देता होगा। आपने देखे किसी संप्रदाय में किसी लोगों ने नाम जप के पहला दिन अपने इस्कॉन के मंदिर में पहुंचे तो आपको माला थमा देगी, ऐसा कोई संप्रदाय होगी, आपने देखा, आपने कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, किसी ने नहीं सिखाता ये चीज आपको, है ना। कीर्तनीय सदा हरि, आपको तो अंतिम विषय वस्तु पहले दिन ही पकड़ा दिया गया था, किंतु हमने खराब कर लिया ना उसको। हमने सोचा माला तो सब जपता है, महामंत्र तो ये रिक्शा वाला भी बोलता है, रास्ते चलते फिरते कोई भी लोग बोल देता है, यार ऐसा कोई मंत्र है। और फिर देखो दीक्षा के दिन भी यही मंत्र होती है और कोई मंत्र है ना, और दीक्षा के बाद भी यही सिखाए, इसी को ही जपो, इसी को अच्छा कर, ये कोई अच्छा करने के काम, अच्छा करने के काम। अब हम सब समझ पा रहे हैं, सुबह के जपते समय हम सब जब क्लास में, मैंने सोचा मैं बोलना शुरू करूंगा ना सब लोग भाग जाएंगे, कोई रहेंगे, तो बाद में सब लोग रहते भी हैं और सुनते भी हैं, और सब लोग अपने अपने घरों में रह के अपने नाम जप में सुधार भी कर लेंगे। जो नाम जप में सुधार कर लेंगे ना, उसकी सब प्राप्ति हो जाएगी, किसी चीजों की कोई कमी नहीं रहेंगे, उसको कोई कमी, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सारे शास्त्रों की निर्यास समझ जाएंगे, भक्ति में लेंगे, और जो अभिलाषा वो रखता है मेरे को हायर क्लास सुनना है, वो सब उसके हृदय में आके बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। थोड़ी सी चिंगारी उसको मिले कृष्ण के रूप की वर्णन, कहीं एक दो शब्द सुनने के लिए मिले कानों में, उससे तो उसके वो पूरी लीलाओं में समा जाए। नाम रसिक भक्त जनों जो नामाश्रय की आश्रय ग्रहण करनी है, उनके सामान्य भागवत के एक श्लोक ही उनकी चिंगारी की तरह काम करेंगे, और वो पूरी लीला में समा जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे एकदम। आप खुद ही करके देखो, जिस दिन आपके नाम जप हुई, भागवत कथा आपने श्रवण की, आपकी तो मनन एकदम बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही सुंदर, ये आपके प्रमाण है, ठीक है ना। तो हमारे पास सब कुछ प्राप्ति हो गया, देखिए भक्तों की संगति से। और आप भूल के भी मत समझना जे इस्कॉन के भक्त तो सब नौसिखिया ही है, ये देखो लड़खड़ाता हुआ भक्तों, है ना, झगड़ता है आपस में, ये करता। भाई आपने प्रभुपाद की संगति है, प्रभुपाद की संगति, जो भी कुछ हम झगड़ भी रहे हैं तो प्रभुपाद लेके ही, प्रभुपाद को लेके झगड़ते हैं, है ना। वहां प्रचार करेंगे, यहाँ प्रचार करेंगे, ये लोग मेरा, वो लोग मेरा, मतलब झगड़े की विषय वस्तु भी प्रभुपाद ही है ना। तो सचमुच हमारी सब कुछ, जो भी कुछ हमारी मानो कि मन मटाव है, वो भी भक्ति के विषय लेके मन मटाव हुई है,
है ना, और एक दिन चली भी जाएगी, रहेगी नहीं, है ना। जब थोड़ी सी अपने को सुधार लोगे और अपने थर्ड श्लोक के प्रयोग अपने जीवन में लगा दोगे, आप देखोगे आप सब कुछ ठीक कर पाओ, है ना। भक्ति करते करते भक्तों को पतन भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल वो गिरेंगे नहीं एकदम, भगवान बिल्कुल उसको संभाल भी लेंगे और आगे प्रगति भी करा देंगे। 2 साल 4 साल के बाद देखोगे वो भक्त फिर खड़े हो गए और अपना भक्ति करके, सुंदर भक्ति करके अपने जीवन को अतिवाहित कर रहे, आपको सुनाई भी देगा, पता भी चलेगा, है ना। तो हमको तीनों अवस्था की प्राप्ति होती है, ये देखो, नाम, दर्शन, भागवत श्रवण, प्रामाणिक गुरुदेव से दीक्षा के बाद आपकी प्रगतियों के लिए आपकी प्रयत्न, आपको सलाह देने वाले अनेकों भक्त जन, है ना। तो फिर आपको और क्या चाहिए। इस प्रकार अवांछित कार्य से मुक्त होने में पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप में स्थिर हो जाती है, उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाता है, फिर अनुरक्ति का भाव और अत्यंत शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं, शुद्ध प्रेम के विकास की अवस्थाएं। मेरे को आपको लगता है जब मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा हूँ और मेरे को जल्दी प्रगति करना है, तो भागो, कोशिश करो, आपने और थोड़ी सी तीव्रता बढ़ाओ। कृष्ण में आसक्ति की करने के लिए जो चीज करना, और वही है, आपको वही श्रवण करनी है, मनन करनी है, भक्तजनों की सेवा करनी है, दमन फैला के कृपा की जाचना करनी है ना। प्रोसेस तो वही चीज है, आप कितनी अच्छी तरह से करोगे और कितनी जल्दी करना चाहते हो वो करो। जब एग्जाम आने वाला है तो हम रात दिन पढ़ते थे, है ना, और हमेशा सुबह उठ के वही याद करें, है ना, स्नान करते जाते समय रास्ते में वही याद करें, लौटते समय, खाते समय वही याद करते थे, है ना। एग्जाम आने वाला है, वो सब दिनों को याद करो। तो भक्ति में मेरे को प्रगति करनी है, तो मेरे पास तो साधन तो है ही है, तो उसमें मेरी पकड़ हो, तो उसके लिए तीव्रता चाहिए, बस तीव्रता बढ़ा दो, तो आपके पास तो साधन है, आपके पास शिक्षा है, आपके पास सब कुछ है, प्रामाणिक गुरु है, संप्रदाय है, तो आपकी प्रगति बहुत द्रुत गति से हो जाएंगे। जबरदस्ती अपने लिथार्जिक होके और बैठा रहोगे तो फिर हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, प्रभुपाद कहते ये तो मूर्खामी होगी ना, ये तो ठीक नहीं है ना। भक्तजनों की संगति करो, है ना, भक्तजनों की सेवा करो, जो कमी है वो भरपाई हो जाएगी, बिल्कुल भरपाई। और भक्तजनों की संगति करके और भक्त में खोट देखोगे तो फिर आपने जलाओ, अपने पांव जलाओगे, हाथ जलाओगे, मुंह जलेगा, और क्या होगा, फिर लड़खड़ा हो तो गिर जाओगे, उससे लाभ क्या होगा। थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो हर क्षेत्र से फायदा उठा लेनी चाहिए ना, तो भक्तों की संगति से लाभ उठाना सीखनी चाहिए ना, है ना, सीखनी चाहिए। तो ये है आपकी प्रोसेस है। केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ऐसा सफलता प्राप्त हो पाती है। हाँ, सफल बिंदु तक तो पहुंचने के लिए भाग्यशाली व्यक्ति मैंने अपने तीनों स्तरों को अतिक्रम के, साधन भक्ति को अतिक्रम करोगे, भाव भक्ति में प्रवेश करोगे, भाव भक्ति को अतिक्रम करके प्रेमा भक्ति के स्तरों को पहुंचोगे। भाग्यवान जनों वहां तक पहुंच सकते हैं, और हम लोग सब भाग्यवान जन हैं। आप अपने भाग्यों को देखो पीछे मुड़ के, है ना, कृष्ण ने तो हर मोड़ पे आपके लिए भाग्य खोल के दिए, है ना। जितने पिछले दिनों की सारे बातें याद करोगे ना, उतने आपकी आंखों में अश्रु होगी और आप सोचोगे क्या कृष्ण, क्या कृपा किया आपने, क्या अद्भुत कृपा करते, क्या अद्भुत कृपा करते, है ना। तो जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोर सिद्धांत ज्ञाता है, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। सिर्फ ज्ञान लेके कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ सिद्धांत सीख लिए, भावना ही नहीं रही, तब भी काम नहीं चलने वाला। सिद्धांत और भावना दोनों की समन्वय की प्रयोजन है। सिर्फ ज्ञान, कोरा ज्ञान काम नहीं होगा, है ना। वो व्यक्ति इस चीजों को, इस विकास को नहीं समझ पाता। इसलिए नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती से कहते ही, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है
और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं करता। भौतिक ना दुख की पता चलेगा उनको, ना सुख की पता चलेगा, है ना। इतने आनंद में मग्न रहेंगे, उनको ना दुख की पता है ना सुख की पता है। भक्ति के आनंद है, सेवा का आनंद है, सेवा आनंद है ना। भोलेनाथ जी कहते हैं पार्वती माता को, ये जो भक्ति करता है और भक्ति के आनंद में है, उसको भौतिक संसार के ना सुख पता चलेगा ना दुख पता चलेगा, उससे कोई अनुभूति ही नहीं रहेगी। दुख के दिनों में भी वो भगवान ने कृपा किया, क्या कृपा किया, कृष्ण खूब कृपा किया। दुख दिए तो आपको याद करना और सहज होता है, और सुख के दिनों में कृष्ण सुख प्रदान किया, अच्छा किया, आपने सुख प्रदान करके खूब अच्छा किया। देखो सुख के लिए जो जो द्रव्य दिए, वस्तु दिए, व्यक्ति दिए, उस सब लोगों को भी कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं ना। धन दिए तो धन को लगाए, जन दिए तो जन को लगाओ, अवसर दिए तो अवसर को लगाओ, उत्सव करने की सामर्थ्य दिए तो उत्सव करो, खूब व्रत करो, है ना। नवरात्रि के व्रत में भगवान राम के, है ना, भगवान राम, है ना, रामायण की कथा श्रवण करेंगे, वानर सेना के साथ लंका में चढ़ाई हो जाएंगे, विभीषण जी की भक्तियों के बारे में सुनेंगे, है ना, ये सब कथा सुनेंगे, और माता को प्रणाम करेंगे और दुर्गा माता से पूछेंगे सबको दुर्ग में रखने की क्यों कर, कुछ लोगों को छोड़ भी दो इस दुर्ग से, है ना, जैसे कि भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो पाए। आप थोड़ी सी कृपा कर दो ना मैया, जैसे कृष्ण की चरणाश्रित हो पाए, है ना। मेरी तो यही प्रार्थना है, आप कृपा कर दो। आप व्रत करने के लिए बोलो, मैं व्रत कर लेता हूँ, है ना, 9 दिन की व्रत कर लूंगा। आप सिर्फ मेरे को ये चाहिए, जैसे में मेरे कृष्ण में मेरी आसक्ति और प्रगाढ़ हो, है ना। तो प्रार्थनाएं कर सकते हैं। नवरात्रि की विधियों की जो लोग पालन करता है, उन लोगों के भीड़ में खड़ा होने के मन करे करो, और दोनों हाथ जोड़ के अपने माँ से पूछो, जिन मेरे को थोड़ी सी भक्ति प्रदान कर दीजिए। आप तो भाई स्वर्गलोक वासी भी है, सब सामर्थ्यवान है, शक्ति धारण करके रखे हैं आप लोगों ने, तो थोड़ा सा कृपा कर दो ना। आप सब लोग तो भक्त लोग हो, हम लोगों को अभी बाकी सब चीज की सिखाते रहे, तो माने बाकी सब हमको नहीं चाहिए, धनम देही, है ना, ये सब नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, उसमें हमने आसक्ति कर पाए। तो हर मौका को, हर उत्सवों को, हर चीजों को अपने कृष्ण में, कृष्ण केंद्रित किया जा सकता है ना, कृष्ण के लिए जाचना किया जा सकता है ना, किया जा सकता है शर्ते आप, क्योंकि हमको पता है ना, ये क्या ठीक है और क्या गलत है, हम सबको पता है, तो हमने तो भ्रांति रह ही गई, है ना। तो ये आपकी प्राप्ति है, ये आपकी प्राप्ति है ना। तो इसीलिए कहते हैं महादेवी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान की प्रेम के साथ प्रेम की भाव को विकसित किया है, वो भौतिक संसार के न सुख को अनुभव कर पाएंगे न दुख को अनुभव कर पाएंगे। आगे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, इसके यह प्रेम की अवस्था मैंने बता दी है, इसके आगे जो स्नेह की बात है, ये तो प्रेम रूपी वृक्ष है, प्रेम रूपी वृक्षों में अनेकों शाखाएं हैं, स्नेह की है, ममता रूपी शाखाएं हैं। तो ये सब चीजें मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत या वैष्णव ग्रंथों में उन्होंने वर्णन किए हैं। आपको और जानना है तो उसको आप पढ़ाई कीजिए। यहाँ तक प्रेम की बात है वो मैंने वर्णन कर दिया। ऐसे करके अध्याय की समाप्ति करते हैं। तो हमने भक्ति रसायन सिंधु की पढ़ाई कर ली, प्रेम की, है ना। हमने ये श्लोक पढ़ रहे थे महाप्रभु से, तो उसको समझने में सहायता हो, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आगे हमने कल से श्लोक आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। साधन भक्ति होइते হয় रतिर उदय रति गाढ़ হইলে तार प्रेम नाम হয়, तार प्रेम नाम হয়, ठीक है। हरे कृष्ण। आप सब भक्त जनों की जय। लिखा है गौत मना, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि वो ना जब मतलब जितना सुधर जाए तो उतना किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, तो प्रभु आप कैसे जप करते हैं, थोड़ा प्लीज बताइए ना प्रभु जी। मैं तो आप लोगों के साथ ही जब करता हूँ सुबह बैठ के। तो सब लोगों ने 4 बजे ज्वाइन करता है, कभी कभी मैं 4 बजे कर पाता हूँ, कभी कभी नहीं तो 4:30 तो मैं कर ही लेता हूँ, है ना। तो जैसे आप लोग जब करते हैं ऐसे जब करते हैं, कैसे जब करते हैं बताइए। शब्द को उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, उच्चारण करेंगे सुनेंगे। मन कहीं भी भागे खींच के लाएंगे, फिर मनों को साथ में रखेंगे, फिर सुनेंगे, फिर भागेगा, फिर खींचेंगे, फिर सुनेंगे, है ना। सुनते सुनते जब करता हूँ, बस यही है ना। और जप करने की बड़ी मैंने इच्छा है, मैंने जप करने के 16 माला जप करने के बाद भी और भी लगता है कि थोड़ी सी और समय रहता तो और जप लेते हैं। तो फिर बाकी दिन में भी जपता हूँ, जब भी मेरे को थोड़ी सी समय मिलता है मैं जपता हूँ, है ना। जपता हूँ, मेट्रो में जपा, चलते फिरते जपे, शाम के समय घर लौटते समय जपे, चैतन्य चैतन्य की पढ़ाई करने से पहले मैं जप ही रहा था, और फिर इसके बाद भी थोड़ा बहुत जप के मैं सो जाऊंगा। तो आप मेरे को कहोगे जे प्रभु जी आपकी नित्य साधनों में से क्या साधन, माने कौन सा साधन आप करते हैं, तो मैंने नाम जप के ऊपर ही मेरा मन जाते हैं, और थोड़ा बहुत में समय मिलता है मेरे को तो मैं जप ही करता हूँ। कभी कभी क्लास देने के लिए मेरे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो वो मैं पढ़ता हूँ और तैयारी करता हूँ, और नहीं तो बाकी सब समय मैंने जब भी मेरे को समय मिलता है मैं जपता, है ना। और जपने की वही फॉर्मूला है, उच्चारण करूंगा और सुनूंगा। तो मैं जब जपता हूँ तो मैं उच्चारण करके ही मैंने जपता हूँ, मन में खूब कम, ना के बराबर जपता हूँ। इवन मेट्रो वगैरह में, रास्ते में, बस में होगा तो इतनी जोर से जपता हूँ जैसे मेरे को सुनाई दे, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना, वो भी मेरा ध्यान रहता है, तो हो जाती है। ये अभ्यास किया तो मैंने देखा मैं कर पाता हूँ, है ना। तो ये है माता जी, जहाँ तक मेरी जप के बारे में आपने बताया, तो मैंने इस तरह से करता। और बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। संख्या मेरा हो तो मैं 32 माला जपने का प्रयास करता हूँ, रोज ही पूरा हो जाए, 32 राउंड्स, है ना। 16 माला तो ब्रह्म मुहूर्त में जप ले, सुबह सुबह जब जप लेता हूँ, बाकी 16 माला पूरा दिन में मैंने काट के जपता हूँ, एक ही प्रयास रहता है। जय जय प्रभु जी। प्रभु जी आपको मतलब सुन के अभी ऐसा मतलब काफी महीने, मतलब 2-3 महीने से सुन रही हूँ, तो ऐसा लगता है प्रभु कि ना जितनी आप जैसे आपकी एज है उनसे बहुत ज्यादा आपने शास्त्रार्थ मतलब आपका हो चुका है, बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ प्रभु। इतनी मतलब दिव्य वाणी है आपकी प्रभु, बस कोई शब्द नहीं है प्रभु जी, बहुत शब्द नहीं है। गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। मेरी गुरुदेव भी मेरी मेंटर है, मेरी शिक्षा गुरु है, मेरी पथ प्रदर्शक गुरु है, और इस्कॉन के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को भक्ति के दायरे में लाए, है ना। सब कुछ तो गुरुदेव है, और जो भी कुछ मैं बोल पाता हूँ आप लोगों के हृदय में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो पाता है, वो गुरुदेव की है कृपा। मेरी कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ मंत्र जप के, नाम जपो के ऊपर हम सबों को तो पता है ना, किसको नहीं पता है बताइए, सबको ही पता है। हमने सचमुच हमने नाम जप ठीक से करे ना, मैंने कहा ना, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्वासन है, जब नाम जप ठीक से कोई करे तो उसके भक्ति की सारी अभिलाषा उसकी पूरी हो जाएगी, कोई चीजों में कमी नहीं रहेगा, वो किसी चीजों में कमी नहीं रहेगा। तो हम भरोसा तो रखनी चाहिए, हमारे परम गुरु के आदेशों की पालना उससे करनी चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण जय जय प्रभु, जय जय। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका और गुरु महाराज का जितना भी थैंक्स और ग्रेटफुल करें उतना कम है प्रभु जी। इतना सुंदर आप वाकई में बताते हैं, तो बस होता है कि आपकी एक एक वाणी को भूलूं ना। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम गुरु महाराज और आप जैसे उच्च वैष्णव की कृपा से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु जी जो ये हायर टेस्ट जो हम आप जैसे वैष्णव की कृपा से जो हम इस्कॉन से जो हम थोड़ा बहुत ले पा रहे हैं, तो एक तरह का ये रहता है कि बस ये कभी भूले ना, कभी भी ये चीज छूटे ना।
तो ऐसा डर क्यों मेरे को, एक पता नहीं, एक अलग से बस मुझे यही होता है कि बस मेरे से कभी भी छूटे ना, मैं कभी भी नाम जप भूलूं ना, कभी भी मैं श्रवणम ना भूलूं, तो मेरे को ये कई बार मन में चलता है। तो थोड़ा सा मुझे इसका उत्तर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, आप सचमुच सबको यही डर रहता है जे मैं भक्ति कर रहा हूँ और अचानक मेरा भक्ति छूट जाए तो, और अनेकों जन्मों की प्रारब्ध होता है ना, कभी कभी खराब प्रारब्ध जाग जाता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं। सचमुच भक्ति में टेस्ट नष्ट हो जाता है। सामान्य जो साधन है हमारे, नाम जप तो सामान्य साधन मानते हैं ना, ये तो सब लोग करते हैं तो मैं भी करता हूँ, ये तो नाम जप करने में भी हमको रुचि नहीं होती है, तो ये तो डर रहना ही चाहिए सबको। हे कृष्ण कृपा करो, भक्ति ना छूटे, भक्ति ना छूटे, भक्तों की संगति ना छूट जाए, और भक्तजनों के प्रति स्नेह और प्रेम हमेशा बरकरार रहे। किसी भक्त हमेशा प्यारे लगने लगे, किसी कोई शत्रुवत व्यवहार ना हो जाए और मेरे हाथ में अपराध न लगे। अवश्य डरनी चाहिए, है ना, इससे तो डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए। किंतु आप प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान के पालू आपको दया करेंगे अवश्य, और आप देखेंगे पूरी जीवन भर हम भक्ति कर पाएंगे, सद्बुद्ध भक्ति कर पाएंगे, और जिस दिन चलने के समय आएंगे तब हम बोल पाएंगे, सीने में हाथ रखेंगे, गुरुदेव की कृपा से हे कृष्ण पूरी जीवन मैंने भक्ति करने के प्रयास किए, कितना मैंने किया वो तो मेरे को पता नहीं, किंतु मैं अपनी तरफ से प्रयत्न किए, मैं अपनी तरफ से प्रयत्न किए। हे कृष्ण आप तो हृदय में रहने वाले हैं, मेरा गलती भी जानते हैं, मेरा प्राप्ति भी जानते हैं, तो मेरी तो यही प्रार्थना है कृष्ण, इस जीवन में जिस प्रकार आपको याद कर पाए, जहां भी आप रखोगे, जहां भी आप ले जाओगे, मेरी कर्मों की वजह से मेरी वही जहां भी मेरा गति होगी आप याद रहिए, है ना, और आपके भक्त याद रहे, जैसे मैं आपके चरण आश्रित रह पाऊं और भक्त जनों की संगति मेरे को मिलती रहे। तो ये भक्त की प्रार्थनाएं होती है, ठीक है ना, ये ठीक है, आपकी भावना ठीक है माता जी। डरना चाहिए, डरनी तो चाहिए, डर रहना चाहिए हृदय में, भक्त नहीं छूटनी चाहिए, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे बोल। प्रभु जी कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? हाँ बोलिए बोलिए, क्यों नहीं। प्रभु जी इतनी है ना, मतलब अवस्था बीत गई है, समथिंग 40 के वर्ष की, मतलब मैं भी हूँ, तो प्रभु अनमोल ये कहते हैं ना कि वो ये ना मतलब हीरो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अनमोल हीरो की खोज करनी है प्रभु। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीक्षा के बाद में मुझे सच में मेरे गुरु महाराज ने आप जैसे संतों के रूप में मुझे हीरे मिले हैं प्रभु, सच में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप मुझसे कभी दूर ना होना प्रभु, कोई भी, सारे मेरे गुरु भाई शिष्य सभी। सही बात है, कोई भक्त दूर ना हो, है ना, कोई भक्त दूर ना हो। रामानंद राय के वार्तालाप में महाप्रभु पूछ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, और रामानंद राय उत्तर दे रहे थे, सबसे दुख क्या है संसार में, सबसे बड़ी दुख क्या है, सबसे बड़ी दुख है भक्त बिछड़ जाए जीवन से, उससे बड़ी दुख तो और ना हो। सचमुच हम सब प्रार्थना करें, हे कृष्ण आपके नाम और आपके भक्त जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। बाकी तो मेरी प्रारब्ध से जो भी कुछ मिल जाए उससे मैं खुश रहूंगा, है ना, किंतु ये तीनों चीज हमेशा रहे, आपके चरण आश्रित हो, आप याद रहे, आपके नाम और आपके जन के संग प्राप्ति हो, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। हरे कृष्ण, प्रभु जी की